और वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे जो हमने कल कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ा था, दैट इज़ वो कंडीशनल स्टेटमेंट सिंपल इफ़ था। और उसके साथ ही हमने देखा था अगर इफ़ के कंडीशन को ट्रू वैल्यू मिलता है, यानी इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है, तब जाके इफ़ के अंदर जो इफ़ का ब्लॉक होता है प्रोग्राम में, जो भी वहाँ पे स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ़ का ब्लॉक स्किप हो जाता है, यानी कि वो एग्जीक्यूट नहीं होता। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम सेलेक्ट टू यहाँ पे एग्जीक्यूशन करते हैं विद द यूज़ ऑफ इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम आज एक और इसका वर्जन देखेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर इफ़ ब्लॉक के साथ हम एल्स भी यूज़ करेंगे, यानी कि अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स होगी तब सिंपल इफ़ में क्या होता है, वो इफ़ के ब्लॉक से बाहर आता है, यानी कि इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट। हम चाहते हैं कि अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो और उस फॉल्स होने के बाद उस सूरत में दूसरा कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट जो होगा वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके लिखने का तरीका क्या है, सिंटैक्स क्या है इफ़ एल्स का। तो सिंपल सा सिंटैक्स है, हम इफ़ कीवर्ड यूज़ लिखेंगे करेंगे, फिर कंडीशन, उसके बाद इफ़ का ब्लॉक, जो इफ़ का ब्लॉक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, और इस इफ़ के ब्लॉक में मल्टीपल स्टेटमेंट्स या सिंगल स्टेटमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ ये मानेंगे कि इफ़ का ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है, जब कंडीशन ट्रू होती है। तो इसके बाद हम चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो और हम चाहते हैं कि फॉल्स की सूरत में क्या हो, कुछ दूसरा सेट होगा या दूसरा एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, सेट ऑफ स्टेटमेंट हो सकता है, वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो इफ एल्स का ब्लॉक यहाँ होगा, इसमें एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं उनको हम ब्रेसेस के अंदर रखते हैं। अगर सिंगल स्टेटमेंट होगा तो ब्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका सिंटैक्स जो हमने देखा यहाँ से यहाँ तक, ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये फॉर एग्जाम्पल ये 3 स्टेटमेंट्स है, ये 3 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये इफ़ का जो वर्किंग है ये अपने एल्स पार्ट पे जाएगा, यानी कि ये 3 स्किप हो जाएंगे और ये जो ये 3 है ये फिर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, इसका वर्किंग हम देखेंगे एक प्रोग्राम में। हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जो हमें ये बताता होगा कि 3 नंबर्स में ग्रेटर कौन है। प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग ग्रेटेस्ट ऑफ 3। हमारे पास 3 नंबर्स हैं और 3 नंबर्स में हम क्या करते हैं, हम ये देखेंगे कि इन 3 में से यूज़र ने 3 नंबर एंटर किए और हमें हमारा प्रोग्राम ये चेक करता है कि इन 3 में से बड़ा कौन है। तो लॉजिक सिंपल है, हमारे पास 3 नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल ए में 10 है, फॉर एग्जांपल बी में 50 है और सी में 40 है। ये 3 नंबर्स है। तो हमारा लॉजिक कैसे चलेगा हमारा प्रोग्राम का, हम इफ़ कंडीशन इसमें लगाएंगे। इफ़ अगर हमें ये पता नहीं कि इसमें ये नंबर्स है, ये मैं आपको एग्जांपल के यहाँ पे बता रहा हूँ, हमने यूज़र से 3 नंबर्स मांगे लेकिन हमें पता नहीं कि कौन नंबर क्या है, यूज़र ने कौन, तो हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली इसको ये ऐसा लॉजिक हमारा होना चाहिए कि ये इसमें 3 में से बताना चाहिए कि इसमें बड़ा कौन है। तो पहली कंडीशन है अगर ए, तो हमें यहाँ पे 2 कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने डबल पैरेंथेसिस लगा दिए। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है लेकिन नंबर 3 है, तो मैं ए को किसके साथ कंपेयर कराऊंगा, एक तो मैं बी के साथ कंपेयर करूंगा। और का मतलब है एंड, यहाँ पे
एंड ऑपरेटर लगेगा। तो जो हमने वहाँ पे पढ़े थे वो लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट, वो यहाँ पे हमने यूज़ किए। तो यूज़ करने का तरीका क्या है, हम जो इंग्लिश में वो हम एंड लिखते हैं, यही दो सिंबल हम 7 जो की होती है उसके ऊपर होता है एंड को यूज़ करके दो कंडीशन उसको मिलाते हैं। एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, ए बी से बड़ा है और का मतलब क्या है, यानी कि ए बी से भी बड़ा होना चाहिए, ए सी से भी बड़ा होना चाहिए, तब जाके कौन बड़ा है, ए इज़ ग्रेटर या ग्रेटेस्ट। इन तीन में से कौन बड़ा है, ए बड़ा है। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, यानी ए बी से बड़ा हो गया या ए सिर्फ सी से बड़ा हो गया, दो में से एक कंडीशन ट्रू नहीं है, तो इस इफ़ का वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यानी कि अगर एंड हम यूज़ करते हैं तो एंड के लिए ये ज़रूरी है कि ये कंडीशन भी ट्रू हो और ये कंडीशन, तब जाके इस इफ़ का कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर हम अपनी एग्जांपल देखिए, 10 50 से बड़ा है, नहीं। 10 40 से बड़ा है, नहीं। दोनों कंडीशन में फॉल्स है, फॉल्स और फॉल्स को जब एंड करेंगे तो वो फॉल्स ही होगा, यानी कि ये इफ़ कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा। फिर किस में जाएगा, एल्स इफ, दूसरी कंडीशन। एल्स के अंदर क्या है, इफ। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्स अगर ए बी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, हमारे पोजीशन में तो नहीं है, तो मैं क्या चेक करूंगा, ये मैं यहाँ पे समझूंगा या बी ए से बड़ा है या सी ए से बड़ा है, या ए सिर्फ बी से बड़ा है या ए सिर्फ सी से बड़ा है, दो में से एक से बड़ा है। यही तो कंडीशन आएंगे ना इसमें, या ए बी से बड़ा नहीं है या ए सी से बड़ा नहीं है, यानी कि दोनों से वो छोटा है, जैसे कि इसमें है। या एक और कंडीशन हो सकती है, ए बी से बड़ा होगा, फॉर एग्जांपल ए का वैल्यू यहाँ पे मैं 90 रखूँगा, ए बी से बड़ा है लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है, ए सी से बड़ा नहीं है। तो ए सी से बड़ा नहीं है का मतलब है सी में मैं 400 रखूँगा। ए बी से बड़ा है लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है, जब एंड हम लगाते हैं तब दोनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तो मैं क्या ये मैसेज प्रिंट करवा सकता हूँ, ए इज़ ग्रेटेस्ट, नहीं। तो एल्स इफ में क्या चेक करूँगा मैं, एल्स इफ बी इज़ ग्रेटर देन सी, एक ही कंडीशन मुझे चेक करनी है। अगर बी सी से बड़ा है तो बड़ा कौन है, बी इज़ ग्रेटेस्ट। ठीक है, अगर बी भी सी से बड़ा नहीं है तो एल्स में क्या लिखेंगे, बड़ा कौन है, सी इज ग्रेटेस्ट। दिस इज द लॉजिक। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि 3 नंबर्स में से बड़ा कौन है। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है, दोनों से बड़ा है, तब ए बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है, तब ये ए बड़ा नहीं है, डेफिनेटली ए बड़ा नहीं है। तो फिर किस पे जाएगा, दूसरी कंडीशन। अगर बी सी से बड़ा है, यानी कि अगर बी सी से, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मैं करूँगा इसको 500, पहली कंडीशन चेक होगी, ए बी से बड़ा है, 90 500 से बड़ा है, नहीं। 90 400 से बड़ा है, नहीं है। तो ए इज़ ग्रेटेस्ट में नहीं जाएगा क्योंकि इफ़ के ब्लॉक में नहीं जाएगा, फिर एल्स में जाएगा। एल्स में एक और कंडीशन है, इफ़ बी इज़ ग्रेट, क्या बी सी से बड़ा है, हाँ बी सी से बड़ा है, देन बी इज़ ग्रेटर। तो ये वाला प्रिंट आएगा स्क्रीन पे, फिर ये इस एल्स पे नहीं जाएगा। तो इन 3 में से एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, या ये वाला या इस एल्स का इफ़, या देखो यहाँ पे भी इफ़ है, यहाँ पे एल्स है, यहाँ पे इफ़ है, यहाँ पे एल्स है। ठीक है, मकसद ये है कि इस एल्स में तभी जाएगा जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो इसके लिए हम प्रोग्राम देखेंगे C++ का हैश। तो पहले हम प्रोग्राम का नाम लिखेंगे प्रोग्राम टू फाइंड
ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर्स में से बड़ा कौन है। तो तरीका क्या है, हेडर फाइल्स हैश इंक्लूड iostream.h, दूसरी हेडर फाइल हैश इंक्लूड conio.h, उसके बाद मेन फंक्शन, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद मेरे प्रोग्राम में 3 नंबर्स चाहिए मुझे, तो मैं 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करूँगा, इंट a, b, c। फिर मैं यूज़र से मैसेज बोलूँगा सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर एंटर करो, ठीक है। सी इन ए, पहला नंबर किस में स्टोर होगा, ए में। फिर से सी आउट एंटर सेकंड नंबर, यूज़र से मांग रहा हूँ मैं, दूसरा नंबर भी एंटर करो, वो एंटर करेगा। तो सी इन यहाँ पे यूज़ करना है, किस में जाएगा, बी में जाएगा। सी आउट एंटर थर्ड नंबर, तीसरा नंबर भी एंटर करो, यूज़र से मांगेंगे। फिर से सी इन, किस में जाएगा, सी में जाएगा। तो यूज़र ने 3 मैसेज पढ़ के 3 बार कीबोर्ड को प्रेस करके 3 नंबर्स एंटर किए, वो 3 नंबर्स हमारे वेरिएबल 3 है, ए, बी और सी में स्टोर हो गए। उसके बाद मुझे अब हमारे पास प्रोग्राम में 3 नंबर्स है, हमको क्या करना है, हमें अपना लॉजिक यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। जो हमने वहाँ पे देखा था, ये यहाँ पे हमने देखा था, ये लॉजिक हमें इम्प्लीमेंट करना है कि अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है तो ए बड़ा है, एल्सिफ बी अगर सी से बड़ा है तो बी बड़ा है, अगर ये दोनों फॉल्स है, ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स है, तब सी बड़ा है, ठीक है। ये हम चेक करेंगे, अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे इसको। तो इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी, तो ये पैरेंथेसिस के अंदर रहेंगे, क्योंकि इफ़ की कंडीशन है, तो इफ़ की कंडीशन पैरेंथेसिस में होती है। तो अंदर 2 कंडीशंस है, ए अगर बी से बड़ा है और ए अगर सी से भी बड़ा है, तब मुझे क्या करना है, तब मुझे यहाँ पे एक मैसेज देनी है, सी आउट ए इज़ ग्रेटर, बड़ा कौन है, ए, ठीक है। तो ए इज़ ग्रेटर, हाँ। अब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स पे जाएगा। एल्स में एक और कंडीशन है इफ़, एल्स के साथ वैसे कंडीशन हम नहीं लिखते हैं, तो लेकिन इफ़ है तो कंडीशन लिखनी है। इफ़ बी इज़ ग्रेटर, बी इज़ ग्रेटर देन सी, इसमें एक ही है तो एक ही पैरेंथेसिस में एक ही कंडीशन आएगी। अगर ये सही है, सी आउट, फिर मुझे क्या लिखना है मैसेज, बी इज़ ग्रेटर, ठीक है। अगर ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, यानी ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है सी से, ये फॉल्स है, तो ये मैसेज प्रिंट पे नहीं आएगी। एल्स अगर बी भी सी से बड़ा नहीं है तो बी इज़ ग्रेटर भी स्क्रीन पे नहीं आएगा। तो एल्स यहाँ पे लिखना है, एल्स में क्या लिखना है मुझे, एल्स खाली है, कंडीशन नहीं है, तो आगे कोई पैरेंथेसिस नहीं लगेगी। एल्स सी आउट, अब कौन बचता है, सी, सी इज़ ग्रेटर। तो लॉजिक हमारा चेक करता है 3 नंबर्स को, इसमें इतना ही है। अब हम यहाँ पे गेट सी एच को यूज़ करेंगे ताकि स्क्रीन को होल्ड कर सके लास्ट में, और यहाँ पे मेन की ब्रेस से बंद होती है। तो हम क्या करेंगे, हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे और लॉजिक चेक करेंगे कि ये सही रिज़ल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कंट्रोल F9, प्रोग्राम रन हुआ, कोई एरर नहीं है। एंटर फर्स्ट नंबर, मैं फर्स्ट नंबर 10 देता हूँ, सेकंड नंबर 20 देता हूँ, थर्ड नंबर 30 देता हूँ। अब मेरे हिसाब से कौन बड़ा है, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर किस में स्टोर है, सी में, सी इज़ ग्रेटर, ठीक है। तो अभी तो ठीक है। तो दूसरा रन करेंगे प्रोग्राम का, कंट्रोल F9। अब हम देंगे 100, 50, 25। अब बड़ा कौन है, बड़ा पहला वाला है, तो आंसर क्या आना चाहिए, द ए इज़ ग्रेटर।
ए इज़ ग्रेटर, ये भी ठीक है। अब हम दूसरे नंबर पे चेक करेंगे, बी पे। पहला नंबर 10 है, दूसरा 50 है, तीसरा 20 है। अब बड़ा कौन है? 50 है, तो आंसर क्या आना चाहिए? बी इज़ ग्रेटर, बी इज़ ग्रेटर। तो तीनों सूरत में प्रोग्राम सही रिजल्ट दे रहा है। डैट मीन्स ये जो लॉजिक है ये सही है। तो लॉजिक यहाँ पे हमने यूज़ किया, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी। अगर ए बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू हुई, हाँ इसका आंसर आया, हाँ मीन्स 1 ट्रू, तब क्या स्क्रीन पे आएगा? ए इज़ ग्रेटर। और ये बाकी जो है ये स्किप हो जाएंगे, न ये इसमें जाएगा न ये इस एल्स में जाएगा। अगर ये फॉल्स है तो दूसरी कंडीशन चेक होगी इस इफ में, बी इज़ ग्रेटर देन सी। अगर ये सही है तो ये स्क्रीन पे मैसेज आएगा, ये तो नहीं आएगा। अगर ये भी फॉल्स है, ना ये स्क्रीन पे आएगा ना ये स्क्रीन पे आएगा, तो लास्ट में क्या आएगा? सी इज़ ग्रेटर। दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम टू राइट टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, आप इसको चेक कर सकते हैं हमने कैसे, आप पेपर पे भी इसको कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और लॉजिक है इससे भी बढ़िया है, क्योंकि यही कोई फाइनल सोल्यूशन इसका नहीं है, लेकिन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशंस ऑफ द प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स या फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम था, ये आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल में भी है, आप इसको देखिए तो आपको ये समझ आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।